नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर की चर्चित जीआरवी बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करोड़ों की अंदरूनी साजिश का जाल और उलझता जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में पूर्व डायरेक्टर संजय कलवानी है, लेकिन सच अब भी उनकी जुबान से बाहर नहीं आ रहा है। बाणगंगा पुलिस को मजबूरन उसे तीसरी बार रिमांड पर लेना पड़ा। 19 फरवरी को कंपनी के शेयर होल्डर दिनेश मनवानी ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि संजय कलवानी ने कंपनी के खिलाफ दायर केस वापस लेकर रशियन नागरिक गौरव अहलावत को फायदा पहुंचाया और बदले में अपने खाते में मोटी रकम दी। रिमांड पूरी होने के बाद भी जब मोबाइल और चोरी किया गया माल बरामद नहीं हुआ तो कोर्ट से तीसरी मर्तबा 3 दिन की रिमांड मंजूर करवाई गई। जांच अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का मोबाइल इस केस की सबसे अहम कड़ी है। इसी में लेन देन और बातचीत और षड्यंत्र की परतें छुपी हो सकती है, लेकिन कलवानी मोबाइल जब्त नहीं कर रहा है। आरोप है कि संजय कलवानी कंपनी से तैयार बिस्किट और चॉकलेट के कॉटन अपनी कार में भरकर बाहर ले जाता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अपने भाइयों की मदद से माल ठिकाने लगाता था। पुलिस अब भाइयों की भूमिका की भी जांच कर रही है। रिमांड के दौरान आरोपी ने गौरव अहलावत से अपने खाते में मोटी रकम लेने की बात स्वीकार की थी। इस मामले में विजय पांचाल का नाम भी सामने आया है। फरियादी पक्ष के वकील धनेश कुमार मिश्रा के अनुसार कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि आरोपी पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है, चोरी के माल का ठिकाना नहीं बता रहा है और मोबाइल भी सरेंडर नहीं कर रहा है। कोर्ट ने जांच को देखते हुए तीसरी बार रिमांड मंजूर कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसने कंपनी के खिलाफ एक फ्रॉड किया था और कंपनी का डायरेक्टर होने के बावजूद इसने कंपनी से माल चुराया। माल चुराने के बाद में इसने अपने भाइयों को उस माल को बेचा। प्लस इसने एक जो केस था जो इन्होंने गौरव अहलावत के खिलाफ कंपनी ने लगाया था, उस केस को बिना कंपनी की सहमति से उसको विड्रॉ कर लिया। इस केस के चक्कर में इनको जब पहली बार पेश किया गया तो पहली बार जब पेश हुआ तो 2 दिन का रिमांड मिला, फिर जब दूसरी बार पेश किया तो 3 दिन का रिमांड मिला और आज 3 दिन का रिमांड और दे दिया है कोर्ट ने, ताकि इससे ये चीज़ स्पष्ट हो सके। और दूसरी चीज़, संजय कलवानी जो है, जो यहाँ पे इस केस में अक्यूज्ड है, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। पुलिस वालों ने बताया कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। वो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो मटेरियल उसने चुराया है उस मटेरियल का भी पता नहीं बता रहा है, प्लस उसका मोबाइल सरेंडर नहीं कर रहा है। और जो भी एसेट्स वगैरह हैं, जैसे कि कार की जब्ती भी उससे हुई थी, तो कार की जब्ती के बारे में भी नहीं बता रहा है। प्लस इसके साथ में और भी 2-3 लोगों का नाम आने का भी है, तो वो भी आगे इस चीज़ में खुलासा होगा। कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी और कब की घटना है? जी, ये कंपनी जीआरवी बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इंदौर की कंपनी है और ये घटना तकरीबन 4 महीने पहले की है। 4 से 6 महीने पहले की घटना है। और इस केस में संजय कलवानी ने बिना किसी को बताए, जो दूसरे एक्यूज थे जिनके खिलाफ हमने केस फाइल करवाया था, जिनके खिलाफ कंपनी ने केस फाइल कराया था, वो केस विड्रॉ कर लिया था। इसलिए इनके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है। कलवानी और ये लोग क्या पार्टनर थे क्या एक दूसरे के? कलवानी ये लोग पार्टनर नहीं थे, ये डायरेक्टर थे, पर बाद में इन लोग पार्टनर बन गए, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन से ये समझ में आ रहा है कि गौरव अहलावत ने इनको केस विड्रॉ करने के लिए कुछ पैसे खिलाए थे। कितनी चोरी का लगभग मामला है? चोरी का अभी मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता सर। गौरव का क्या रोल है इस पूरे केस में? गौरव का रोल ये है सर कि गौरव जो था, पहले हमारी कंपनी में पार्टनर था। पार्टनर होने के बाद में उसने जो पार्टनरशिप के बाद हमसे धोखाधड़ी करी। हमारे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए उसकी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। तो वो धोखाधड़ी के चक्कर में एक केस उसके खिलाफ भी रजिस्टर हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और पासपोर्ट जब्त करने के बाद में उसको उसकी जो केस है वो अभी फिर से चालू कर दिया है और उसको कहीं से कहीं तक राहत नहीं मिली है उसको गौरव अहलावत को। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।